दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हम लोग देख लिए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1959 से 1974 तक 59 से 74 तक। पीएम थे इस समय इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? तो इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और मॉडल था अशोक रुद्र एनल मनेका मॉडल। अशोक रुद्र एनल मनेका मॉडल। आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य रखा था 5.5% और प्राप्त हुआ था 3.3%। चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम जो चलाए गए थे, पहला कार्यक्रम चलाया था 19 जुलाई 1959 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 50 करोड़ की पूंजी से जिसके पास था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिस बैंक के पास 50 करोड़ से ज़्यादा पूंजी था उसे राष्ट्रीयकरण किया। 19 जुलाई 1959 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 1959 को ही किसकी स्थापना हुआ था? तो 15 अगस्त 1959 को इसरो का स्थापना हुआ था। 1959 को ही लीड बैंक की स्थापना करता है जिला स्तर पे। 1959 में ही MRTP राष्ट्रीय प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम आता है। 1959 में ही श्वेत क्रांति का आरंभ चौथी पंचवर्षीय योजना 1970 में होते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध उत्पादन से। और दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। मई 1974 में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है पोखरण जैसलमेर राजस्थान से और नाम देता है लाफिंग बुद्धा। क्या नाम देता है? लाफिंग बुद्धा नाम देता है। 1973-74 में DPAP कार्यक्रम चलाता है। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। मॉडल क्या था? मॉडल था अशोक रुद्र। एनल मनेका और खुला प्रतिमान मॉडल। एनल मनेका व
खुला प्रतिमान मॉडल, खुला प्रतिमान मॉडल। आर्थिक वृद्धि दर लक्षित कितना था? 5.5% लक्ष्य था। लक्ष्य कितना था? तो 5.5% इसका लक्ष्य था और प्राप्ति हुआ था कितना प्रतिशत? तो प्राप्त हुआ था 3.3%। प्राप्त कितना हुआ था? 3.3%। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना का। दूसरा पंचवर्षीय योजना का था क्या मॉडल था? उद्योग का विकास करना और तीव्र औद्योगिक करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः फूर्तिमान अर्थव्यवस्था। तीसरा का क्या था? आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः फूर्तिमान व्यवस्था। पहली पंचवर्षीय योजना का क्या नाम मॉडल था? हेराल्ड डोमर मॉडल था। दूसरा का क्या था? दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का था पीसी महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल। और तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो तीसरा का था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तीसरा का मॉडल क्या था? तीसरा का मॉडल क्या था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई। दूसरा का लक्ष्य क्या था? उद्योग का विकास और औद्योगिकरण करना। तीसरा का क्या था? तीसरा का लक्ष्य था कि स्थिरता के आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः फूर्तिमान व्यवस्था। आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिमान व्यवस्था तीसरा का लक्ष्य था। और चौथा का क्या लक्ष्य था? तो चौथा का लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। देखो ये लक्ष्य और मॉडल, ये अधिकतर पूछता है लक्ष्य और मॉडल। तो पहला का मॉडल हेराल्ड डोमर कृषि एवं सिंचाई लक्ष्य था। दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल, उद्योग को विकास और औद्योगिकरण करना था। तीसरा मॉडल था तीसरा पंचवर्षीय सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और इसका लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः फूर्तिमान अर्थव्यवस्था। और चौथा पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं, इसका मॉडल क्या था? अशोक रुद्र एलन मलेका खुला प्रतिमान मॉडल। इसका लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिर रहेंगे और आर्थिक विकास करेंगे, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। कार्यक्रम, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम 19 जुलाई 1959 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसका राष्ट्रीयकरण किया?
कि जिस बैंक के पास 50 करोड़ की संपत्ति से ज़्यादा है, 50 करोड़ की पूंजी से ज़्यादा है, जिसके पास 50 करोड़ की पूंजी ज़्यादा है, जिस बैंक के पास, उस बैंक का क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। और याद करना कि 1959 में ही 15 अगस्त 1959 में ही किसकी स्थापना होता है, तो इसरो का स्थापना होता है, इसरो का स्थापना होता है। 1959 में ही लीड बैंक का स्थापना करता है। किस स्तर पर, तो जिला स्तर पर। क्वेश्चन पूछेगा कि लीड बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो 1959 में। तो किस पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा, तो 1959 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। MRTP 1959 में आया। MRTP एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम, एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम, व्यापार व्यवहार अधिनियम, व्यापार व्यवहार एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम, यह आया है 1959 में ही। श्वेत क्रांति का आरंभ होता है चौथी पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति का आरंभ कब होता है, तो 1970 में। तो 74 तक चला तो 70 में हो जाता है, तो 74 तक चला तो 70 में होता है चौथी पंचवर्षीय योजना। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दूध उत्पादन से। और दूध उत्पादन में भारत किस स्थान पे है, पहला स्थान पे है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, वर्गीज कुरियन को। किसे कहते हैं, वर्गीज कुरियन को। मई 1974 में ईस्वी में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ से करते हैं, तो जैसलमेर राजस्थान से। पोखरण जैसलमेर राजस्थान से। पोखरण जैसलमेर राजस्थान से। और नाम क्या देता है, तो स्माइलिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। क्या नाम देता है, लाफिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। उन्नीस सौ तिहत्तर चौहत्तर में DPAP कार्यक्रम चलाता है। सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम इसे कहते हैं। कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाता है।
परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाता है कब? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगर यह परिवार नियोजन नहीं चलाया होता तो पता नहीं जनसंख्या और कितना बढ़ गया होता। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1969 से 1974 ईस्वी तक। प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी हैं। लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। मॉडल है अशोक रुद्र एनल मनेका खुला प्रतिमान मॉडल। आर्थिक वृद्धि कितना है? आर्थिक वृद्धि लक्ष्य रखा था 5.5 और प्राप्त होता है 3.3। कार्यक्रम चलाया है 19 जुलाई 1959 को। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देता है और उस बैंक का राष्ट्रीयकरण करता है जिसके पास 50 करोड़ से अधिक पूंजी है, उसे राष्ट्रीयकरण कर देता है। 1959 में ही लीड बैंक की स्थापना करता है जिला स्तर पे। किस स्तर पे करते हैं? जिला स्तर पे लीड बैंक की स्थापना करता है। 1959 में ही MRTP कार्यक्रम चलाता है। MRTP का फुल फॉर्म क्या है? कि एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम। व्यवहार अधिनियम। श्वेत क्रांति का शुभारंभ होता है 1970 में। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है और जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। मई 1974 ईस्वी को भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है पोखरण जैसलमेर राजस्थान से। नाम देता है लाफिंग बुद्धा। 1973-74 में DPAP कार्यक्रम चलाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाता है चौथी पंचवर्षीय योजना में ही। तो इतना चीज हम लोग देख लिए चौथी पंचवर्षीय योजना। अब आगे चलते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेना, मिटाते हैं इनको। पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। 1974 से 78 तक कितने वर्ष तक? तो 4 वर्ष। इसमें भी पीएम कौन है? इंदिरा गांधी पीएम है। प्रधानमंत्री इसमें भी कौन है? तो इंदिरा गांधी है प्रधानमंत्री। और मात्र एक योजना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एक योजना है जो केवल 4 वर्ष तक ही चला था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चला था। 1978 में इंदिरा गांधी का सरकार गिर जाता है, उसके बाद सरकार बनता है मोरारजी देसाई का। और मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजना के जगह रोलिंग प्लान लाते हैं। क्या लाते हैं? रोलिंग प्लान लाते हैं, जिसे अनवरत योजना भी कहते हैं। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था गरीबी निवारण। ये लक्ष्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। मॉडल क्या था? मॉडल था डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल। और नारा इसी पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना का नारा है गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय एकमात्र योजना है जो 4 वर्ष एक चला था और लक्ष्य क्या था? गरीबी निवारण। मॉडल क्या है? डीपी धर मॉडल। आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य है 4.4%।
आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य है 4.4% और प्राप्त होता है 4.8%। योजना सफल रहा है। इसमें भी कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की। क्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय बैंक की स्थापना करते हैं और 1975 को ही 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। ये पिछला जेपीएससी में पूछा गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। 1977-78 में ही अंत्योदय योजना चलाया गया। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल चलाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 352 में है आपातकाल है। अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाले एकमात्र पंचवर्षीय योजना है। 2 अक्टूबर 1959 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया। 1975 में ही 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम 'काम करो और अनाज ले जाओ'। 1977-78 में अंत्योदय योजना चलाया गया। अन्योदय योजना चलाया गया। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 352। अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाले अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाले एकमात्र योजना। अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाले एकमात्र योजना है। कौन सा योजना है?
तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना फिर से देखते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक 4 वर्ष तक ही चला। पहला क्वेश्चन तो यही चलता है हो जाता है कि कौन सा योजना है जो 4 ही वर्ष चला, तो पाँचवीं पंचवर्षीय है 74 से 78 तक। लक्ष्य था गरीबी निवारण, मॉडल था दीपी घर मॉडल, नारा था गरीबी हटाओ। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का नारा है गरीबी हटाओ। लक्ष्य रखा था आर्थिक वृद्धि दर, लक्ष्य रखा था 4.4, प्राप्त होता है 4.8। कार्यक्रम चलाया 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत करता है। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करता है। 1975 को ही 20 सूत्री कार्यक्रम चलाता है। 1977-78 में ही काम के बदले अनाज यानी काम करो और अनाज ले जाओ कार्यक्रम चलाता है। 1977-78 में ही अंत्योदय योजना चलाता है। 25 जून 1975 को आंतरिक और शांति के आधार पर आपात लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने एकमात्र योजना है। अगर इतना भी याद रखते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना, अब कौन सा पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे हम लोग? छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 83 तक 1978 से 83 तक चलता है। प्रधानमंत्री इस समय होता है मोरारजी देसाई। कौन होता है प्रधानमंत्री? तो मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री इस समय कौन है? पीएम मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कहते हैं हम पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएंगे, हम प्रत्येक वर्ष में जो है प्रत्येक वर्ष में का एक कार्यक्रम चलाएंगे प्रत्येक वर्ष के लिए। मोरारजी देसाई ने कहा कि हर वर्ष में योजना का गणना करेंगे। मोरारजी देसाई ने कहा मोरारजी देसाई ने कहा कि हम हर वर्ष योजना का गणना करेंगे। हर वर्ष योजना का गणना करेंगे। क्या कहा? हर वर्ष योजना का गणना करेंगे। पहला योजना चलाया इसने 1978 से 89, फिर चलाया 89 से 80। कार्यक्रम समाप्त हो गया। कार्यक्रम क्या हो गया? समाप्त हो गया। किसका? तो पीएम का, यानी इसका पीएम का ही समाप्त हो गया कार्यक्रम। इसी 2 वर्ष को रोलिंग प्लान कहते हैं। इसी 2 वर्ष को क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान कहते हैं।
रोलिंग प्लान अनवरत योजना, किसा क्या कहते हैं, अनवरत योजना। और अनवरत योजना रोलिंग प्लान का जो जनक है डी लकड़वाला। और जब हम लोग गरीबी को पढ़ेंगे तो गरीबी का एक समिति था डी लकड़वाला, यही है डी लकड़वाला गरीबी के समिति हैं। और ये इस जेपीएससी में पूछा गया था डी लकड़वाला का संबंध किस समिति से है, गरीबी निवारण से। और डी लकड़वाला ही क्या है, रोलिंग प्लान का जनक है, अनवरत योजना का जनक है। रोलिंग प्लान कब से कब तक चला है, 1978 से 89 में चला, फिर 89 से 80 2 वर्ष चला, उसका मोरारजी देसाई का कार्य समाप्त हो जाता है और इसी को रोलिंग प्लान कहते हैं। और फिर बनता है पीएम इंदिरा गांधी और छठी पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाता है। फिर इंदिरा गांधी आते हैं और छठी पंचवर्षीय योजना को क्या करते हैं, आगे बढ़ाता है। और छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा था रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण। रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखता है। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखता है, तो रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण। मॉडल था आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल था। क्या मॉडल था, इनपुट आउटपुट मॉडल। और आर्थिक वृद्धि दर क्या था, 5.2 था, 5.2 था और प्राप्त होता है 5.7%। इसमें भी कार्यक्रम चलाया गया कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इससे पहले 1959 को 19 जुलाई 1959 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसमें 50 करोड़ के पास जिस बैंक के पास संपत्ति था यानी पूंजी था उसे किया गया। और 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करता है। जिस बैंक के पास 200 करोड़ से अधिक संपत्ति है, उसे पूंजी है, उसे क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। बारह जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना करते हैं। नाबार्ड की स्थापना करते हैं गोविंद चिंतालू समिति के सिफारिश पर। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री साजी केवी। 1982 में ही एक्जिम बैंक की स्थापना करता है। एक्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना करता है। 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना करता है। रोजगार गणना हेतु मानक व्यक्ति वर्ष को स्वीकार किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में 15 वर्ष को ध्यान में रखकर नीतिगत उपाय किया जाता है। प्रथम बार पर्यावरण और परिवेश सुरक्षा संरक्षण का लक्ष्य रखा जाता है। इसमें कई योजना आता है, ट्राइसम, ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण करना, ट्राइसम, RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाता है। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाता है छठी पंचवर्षीय योजना में। तो छठी पंचवर्षीय योजना फिर से कौन लाता है, इंदिरा गांधी ने। छठी पंचवर्षीय
योजना योजना टाइम पीरियड इसका क्या रहेगा? तो टाइम पीरियड है इसका 1980 से 85। 1980 से 85। इसमें भी पीएम कौन है? इंदिरा गांधी है। पीएम कौन है? इंदिरा गांधी है पीएम। लक्ष्य रखा था रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण, रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण। और मॉडल क्या है? मॉडल है आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य कितना था? लक्ष्य था 5.2%। इसका लक्ष्य कितना था? 5.2%। लक्ष्य कितना था? 5.2% लक्ष्य था। और प्राप्त होता है 5.7% प्राप्त होता है। लगभग योजना सफल ही है। इसमें कार्यक्रम चलाया जाता है 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसका करेगा? जिस बैंक के पास पूंजी कितना है? 200 करोड़ है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। 200 करोड़ है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होता है। नाबार्ड का समिति कौन सा है? तो समिति है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। समिति कौन सा है? समिति है इसका गोविंद चिन्तालू समिति। गोविंद चिन्तालू समिति। रोजगार गणना हेतु मानक व्यक्ति वर्ष को स्वीकार किया गया। मानक व्यक्ति वर्ष को स्वीकार किया। रोजगार गणना हेतु मानक व्यक्ति वर्ष को स्वीकार किया। 15 वर्ष को ध्यान में रखकर नीतिगत उपाय किया। 15 वर्ष को ध्यान में रखकर
रखकर नीतिगत उपाय किया। प्रथम बार पर्यावरण व परिवेश सुरक्षा संरक्षण का लक्ष्य रखा। प्रथम बार पर्यावरण को वातावरण भी कहते हैं। इस बार जेपीएससी में फंसाया था इस क्वेश्चन को। पर्यावरण, परिवेश सुरक्षा व संरक्षण का लक्ष्य रखा। इसमें कुछ योजना भी आए थे। योजना ट्राइसम एम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण। ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण। RELGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसका होता है फुल फॉर्म ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण। मॉडल क्या है? आगत निर्गत मॉडल। आर्थिक वृद्धि 5.2 रखता है और प्राप्त होता है 5.7। कार्यक्रम 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जिसके पास 200 करोड़ के पूंजी है उसे राष्ट्रीयकरण किया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। समिति गोविंद चिंतालू थे। रोजगार गणना हेतु मानक व्यक्ति वर्ष को स्वीकार किया। 15 वर्ष को ध्यान में रखकर नीतिगत उपाय किए। पहली बार पर्यावरण यानी कि वातावरण परिवेश सुरक्षा का लक्ष्य रखा। योजना ट्राइसम चलाया। ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण। RELGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया। यह है छठी पंचवर्षीय योजना का।
सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। 1985 से 90। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? पीएम है राजीव गांधी। राजीव गांधी पीएम है राजीव गांधी। इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया है। उस मृत्यु हो जाने के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी के समय आता है सातवां पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। लक्ष्य है आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय। आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय सातवें पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। मॉडल है दीर्घकालीन विकास विधि और उदारीकरण। मॉडल है दीर्घकालीन विकास विधि व उदारीकरण ये इसका मॉडल है। आर्थिक वृद्धि लक्ष्य है 5% और प्राप्त होता है 6.1%। प्राप्त होता है 6.1%। खाद्यान्न कार्यक्रम, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। कार्यक्रम चलाया गया खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य प्रतिवर्ष 4% दर से रोजगार में वृद्धि। प्रति वर्ष 4% की दर से रोजगार में वृद्धि, ये भी लक्ष्य था। नारा था रोजी रोटी और उत्पादकता। नारा है सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजी रोटी और उत्पादकता। क्वेश्चन पूछता है कि रोजी रोटी और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा है रोजी रोटी और उत्पादकता। प्रतिवर्ष 4% रोजगार में वृद्धि करना इसका लक्ष्य था, कार्यक्रम था। और खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि करना इसका कार्यक्रम था। ये वाला शब्द इम्पोर्टेंट है, ये वाला लाइन इसमें। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत होता है सातवें पंचवर्षीय योजना में। 86 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत होता है। 1987 में ही ट्राइफेड की स्थापना होता है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है जन
जनजातीय सहकारी विपणन संघ 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होता है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड विनिमय बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ये शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है। शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है। शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर यानी कि ग्रामीण युवाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, स्तर छोड़ दो, क्षेत्र के लिए 1989 में अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार कार्यक्रम चलाता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और अक्टूबर 1989 में ही चलाता है नेहरू रोजगार योजना। शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए 1985-86 में चलाता है इंदिरा आवास योजना। 1985-86 में चलाता है इंदिरा आवास योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए। केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाता है इंदिरा आवास योजना। उसके बाद योजना विहीन काल हो जाता है। 90 से 92 तक योजना विहीन काल। योजना विहीन काल यह है 1990 से 92 तक होता है योजना विहीन काल। इसे रॉ सिंह सुधार भी कहते हैं। इसे रॉ सिंह सुधार भी कहते हैं।
कहते हैं। जुलाई 1991 में क्या लाया गया? एलपीजी। एलपीजी। एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण उदारीकरण उदारीकरण। एल से होता है उदारीकरण, पी से होता है निजीकरण और जी से होता है वैश्वीकरण। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इस जेपीएससी में कि एलपीजी कब लाया था। तो एलपीजी लाया था 1951 में, जुलाई 1951 में। योजना विहीन काल इसे ही कहा जाता है और योजना विहीन काल में 1990 से 92 में लाया गया था एलपीजी। एल से उदारीकरण, पी से निजीकरण, जी से वैश्वीकरण। इसे राव सिंह सुधार भी कहा जाता है 1990 से 1992। ये सारी योजना हम जो है फिर से याद करवाएंगे पूरा डेट के डेट। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए? 7 योजना तक हम लोग पढ़ लिए। 7 योजना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसको। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 90 में आता है। ये डेट ही पूछ लिया जाता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब आया था। तो 1990, 1985 से 90 में, और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। लक्ष्य था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। लक्ष्य है आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय। मॉडल है दीर्घकालीन विकास विधि, उदारीकरण। आर्थिक वृद्धि दर है, लक्ष्य है 5%, प्राप्त होता है 6.1%। कार्यक्रम खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। प्रतिवर्ष 4% की दर से रोजगार में वृद्धि करना। ये इम्पोर्टेंट है, नारा दिया था रोजी रोटी और उत्पादकता। क्वेश्चन पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया था रोजी रोटी और उत्पादकता, तो हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत करता है। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना करता है। जनजातीय सहकारी विपणन संघ की स्थापना करता है। 12 जुलाई 1988 को सेबी की स्थापना होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है सेबी। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और अक्टूबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्र के लिए। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो 1989 में ही 61वां संविधान संशोधन करता है और वोट डालने का जो उम्र था 21 वर्ष से उसे घटा करके कितना कर देता है? 18 वर्ष कर देता है। योजना विहीन काल 1990 से 92 में आया है और इसे राव सिंह सुधार भी कहते हैं। जुलाई 1991 में आता है। 91 में आता है एलपीजी। एल से होता है उदारीकरण, पी से निजीकरण, जी से होता है वैश्वीकरण। तो हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना भी पढ़ लिए हैं और इसे अब मिटाते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना
तो 91 से 92, 90 से 92 तक तो योजना विहीन काल रह गया। तो 92 से 97, 1992 से 1997 तक होता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? मानव संसाधन विकास। इसका लक्ष्य क्या था? मानव संसाधन विकास। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है मानव संसाधन विकास। मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल और विकास दर लक्ष्य रखा था 5.6% और प्राप्त होता है 6.8%। ऊर्जा क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना एक था जिसमें ऊर्जा पे ज़्यादा खर्च किया गया। कार्यक्रम चलाया 15 से 35 वर्ष के आयु के निरक्षर को साक्षर करना। जो 15 से 35 वर्ष के निरक्षर थे उसे साक्षर करना इसका लक्ष्य था, कार्यक्रम था। पूर्ण रोजगार हेतु रोजगार को रखना। 1953 में पीएम रोजगार सृजन योजना को आगे बढ़ाना। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बना था। अगस्त 1995 में विद्यालय में पोषण हार योजना चलाया गया। अगस्त 1995 में विद्यालय में पोषण हार योजना यानी मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना चलाया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही स्थानीय स्वशासन 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी किया गया था। तो हम देखते हैं इसका लक्ष्य क्या था। लक्ष्य था मानव संसाधन विकास। थोड़ा बड़ा लिखना है, मानव संसाधन विकास। मॉडल है इसका जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। आर्थिक वृद्धि लक्ष्य रखा था 5.6% और प्राप्त होता है 6.8%। योजना सफल रहा। ऊर्जा क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च किया गया। ऊर्जा क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च। ऊर्जा क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च। कार्यक्रम देखते हैं। कार्यक्रम 15 से 35 वर्ष के आयु के निरक्षरता को समाप्त करना। निरक्षरता को समाप्त करना। पूर्ण रोजगार हेतु रोजगार को रखना। पूर्ण रोजगार हेतु रोजगार को रखना। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना। संस्थापक सदस्य रहे। WTO विश्व व्यापार संगठन संस्थापक सदस्य है भारत। WTO विश्व व्यापार संगठन अगस्त 1995 में
अगस्त 1995 में विद्यालयों में 95 में विद्यालयों में पोषण आहार योजना इसी को क्या कहते हैं? मिड डे मील की योजना। मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना स्थानीय स्वशासन 73वां व 74वां संविधान संशोधन इसी में किया गया। 74वां संविधान संशोधन किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इतनी ही बात याद रखना है कि 1992 से 97 तक चलता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य था मानव संसाधन विकास, मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, विकास दर लक्ष्य है 5.6%, प्राप्त होता है 6.8%। ऊर्जा क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च करता है। कार्यक्रम 15 से 35 वर्ष के जितने भी निरक्षरता था उसको समाप्त करना। पूर्ण रोजगार हेतु रोजगार को रखना। 1 जनवरी 1995 को WTO के संस्थापक सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगस्त 1995 में विद्यालयों में पोषण आहार योजना शुरुआत किया। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना इसे कहते हैं। स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन किसमें किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया। तो हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना तक देख लिए। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे फिर पढ़ेंगे।